वंस अगेन हियर कम सौरभ कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज हम लोग क्या करने वाले हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन में मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किस तरीके से जो है हम लोग बदलाव लाते हैं और कैसे वो चेंजेस हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने फिर उसके बाद स्केलिंग बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट अगर जूम कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो उसको स्केलिंग में भी हम लोगों ने उसको पढ़ा कि किस तरीके से उसको उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे सीजी और कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो डिस्प्ले डिवाइसेस है वो उस पर कैसे काम करता है। नाउ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन का मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट है वो रोटेट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए पूरा चीज लेकर के आया हूं, सामने देखेंगे आप लोग। यहां पर देखिए, मैंने रोटेशंस के बारे में बताया है। रोटेशन जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो रोटेशंस होते हैं वो रोटेशन ये दर्शाते हैं कि आखिर अगर आपका एक पॉइंट है और ये पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, मतलब ये कि हमारा ए पॉइंट था पहले ए, अब वो ए डैश में चेंज हो गया, मतलब ये आपका जो ट्रांसलेशन है वो कतई नहीं है, ये रोटेशन है। रोटेशन मतलब ये होता है कि यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रोटेट करेगा, है ना, वो रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो वो किसी न किसी एंगल पे रोटेट करेगा, और जो एंगल पे रोटेट करेगा तो हम लोग उस एंगल के जरिए निकालेंगे कि किस तरीके से ये आपका एंगल के थ्रू उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बड़ी सिंपल सा डायग्राम है ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा कि ए पहला पॉइंट जो है वो है ए, जिसको कि रोटेट कराया गया, और रोटेट कराने के बाद वो पहुंच गया दूसरे पॉइंट पे, है ना। रोटेट कराने के बाद कहां पहुंच गया, दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, जो कि है ए डैश। तो अगर ए था पॉइंट, तो यहां पर ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, x, y होगा। जो दूसरा पॉइंट है वो एकदम ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा पॉइंट है वो है ए डैश, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा x डैश और y डैश। तो यहां पर a और यहां पे a डैश। a जो पॉइंट है उस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंबवत जिसको बोला जाता है, तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो यहां पे हम लोग हमारा 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि इट विल गिव यू अ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, इट विल गिव यू अ ट्रायंगल। तो यहां पर एक ट्रायंगल आ गया आपके पास। अब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी तरीके से जब ए डैश पर हम आएंगे तो ए डैश क्या है, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों में चेंजेस क्या हुआ है, इस पॉइंट का चेंजेस हुआ है। जब ये पॉइंट बदलेगा तो ऑब्वियसली इसके जो यहां पर के जो एंगल हैं वो भी बदल जाएंगे। जैसे एग्जांपल पहले वाले एक पॉइंट ए के केस में यहां पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है थीटा, है ना। लेकिन दूसरे वाले के केस में जो एंगल क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये रोटेट हुआ है, मूव हुआ है, तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बना है, तो यहां पर इसमें ये जो आपका एंगल है ये थोड़ा सा बदल जाएगा। मतलब थीटा तो है ही, थीटा और फाई दोनों मिलकर के एंगल बनाएंगे, मतलब थीटा प्लस फाई एंगल होगा। यहां पे हमने इस एंगल को फाई लिया है जो थीटा के बाद है ना, उसको हमने फाई लिया है। तो यहां पर थीटा प्लस फाई में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां से रोटेट किया, ए से ए डैश पर हम लोग गए हैं। यहां पर आप देखिएगा कि जो राइट साइड में है ए, और जो पॉइंट है ए, उस पर y कोऑर्डिनेट पर y बना है और x कोऑर्डिनेट पर x बना है, तभी तो यहां पे x, y मिला है हमें। वही चीज अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो a डैश में क्या होगा, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो x डैश और y डैश बनेंगे। y डैश थोड़ा बड़ा बनेगा, क्यों? क्योंकि एक रोटेट कर रहा है। जब भी एक सर्कल होता है तो सर्कल के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं, ये पहला एंगल हमने लिया,
फिर ये दूसरा एंगल हमने लिया, तो ऑब्वियसली इसी को हम लोग दर्शा रहे हैं, है ना, इसी को हम लोग दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो एंगल रोटेट करता चला जाएगा ना, ये रोटेट करता चला जाएगा। हम लोग यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां तक मुझे लगता है कि कोई इश्यू नहीं है ये समझने में कि एक पॉइंट रोटेट करके दूसरे पॉइंट पे गया है। ये वो एक पॉइंट जो है वो है ए, और उसका रोटेशन के बाद जो नया पॉइंट निकल के आया है वो है ए डैश, जिसका की कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश और वाई डैश। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एक्स डैश एंड वाई डैश। हम लोगों को एक्स डैश और वाई डैश ही फाइंड आउट करना है। अब यहां पर इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, अब यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फॉर राइट एंगल ट्राइंगल cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर होता है। तो यहां पे आपका ये आर जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो रेडियस, ये कभी भी जो है डिफरेंट नहीं होगा, रेडियस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो यहां पे आर में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तब नहीं आएगा तो क्या होगा, जो आपका cos फाई है, मतलब जो ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में cos फाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा x यहां है ना, ये पूरा किसके लिए पॉइंट, ये जो आपका cos फाई अगर हम लोग निकालते हैं या cos थीटा निकालते हैं, तो अगर cos थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाला जो आपका y है, ये जो y आपको सामने दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, ये आपको साइन के केस में लगेगा। और जब आप उसको हम लोग x के केस में देखेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ पे या फिर जब कॉस थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे x बाई आर हो जाएगा। x क्या होता है, नीचे वाला, r क्या होता है, उसका रेडियस। कहीं पर कोई इश्यू नहीं है, फिर से बता दे रहा हूं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एंगल निकालेंगे, थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई आर, जो ये x है और उस पर बाई आर। ऐसे ही cos थीटा हम लोग निकालते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो x इज जो cos थीटा है वो हो जाएगा x बाई आर, जबकि वहीं पर जो y है, y क्या हो जाएगा, y के लिए जो है हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा निकालना पड़ेगा, उसके लिए y बाई आर हो जाएगा, है ना, ये y और उस पे r। तो यहाँ पे जो y है और r है उसको लेंगे किस केस में, साइन के केस में। cos के केस में क्या लेंगे, x बाई आर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। और अगर उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। और यहीं पर अगर हम लोग साइन थीटा के केस में लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर होता है। तो यहाँ पे r क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां तक हमें समझने में कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग जा रहे हैं तभी हमें ए डैश मिला। ए डैश जब हमें मिलेगा तो ए डैश जैसे ही मिलेगा तो हम लोगों के पास एक नया एंगल क्रिएट होगा, जो कि होगा, पहले से तो था ही आपका थीटा, अब हो जाएगा फाई प्लस थीटा, मतलब थीटा प्लस फाई या फाई प्लस थीटा उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस फाई हमने निकाला, तो cos थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, एक्स डैश बाई आर। एक्स डैश जो आपका छोटा वाला है वो, और एक्स डैश बाई आर, आर का तो सेम ही रहेगा, आर कभी चेंज नहीं होगा। तो एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस फाई आ जाएगा। तो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, अब हम लोग जानते हैं cos a प्लस बी क्या होता है। देखिए मैंने cos a प्लस बी और sin a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, यहाँ पर इसको हम लोग याद रखेंगे। sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a sin b प्लस cos a sin b, जबकि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो r cos थीटा प्लस फाई है, इसमें हम लोग फॉर्मूला को लगा देंगे। तो ये जो cos r तो वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा,
कॉस थीटा डॉट कॉस फाई, मतलब कॉस ए, और जब चूंकि हम लोगों को कॉस निकालना है तो कॉस ए कॉस बी होता था, तो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, इसको हमने रख दिया यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा, यहाँ पर आर साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका आर साइन थीटा है, आर कॉस थीटा है, ये ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ आया हुआ है। आर कॉस थीटा को x लिखते हैं, आर साइन थीटा को हम लोग y लिखते हैं, है ना। आर साइन थीटा को क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। यहाँ पर जो है इसको पूरा का पूरा ले लेंगे ऐसा, है ना। तो ये चीज है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग उसको पुट ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कॉस फाई, y की जगह हमने आर साइन थीटा की जगह y रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा y साइन फाई। इसके बाद ये किस चीज का निकल गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए निकल गया। वही एंटी क्लॉकवाइज जो कि हमने x के लिए निकाला है, उसी एंटी क्लॉकवाइज में हमें x डैश के जगह अब y डैश निकालना होगा। तो y डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बाइफरकेट करके एकदम बढ़िया से समझाया है मैंने। यहाँ पे देखिएगा, जो साइन यहाँ पर हमने कॉस थीटा प्लस फाई किया था, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस फाई करेंगे, जिसका कि जो है हम लोगों को आर साइन थीटा जो y डैश है वो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा प्लस फाई। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आ गया आपका, y डैश इज इक्वल टू यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाई, तो साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। यहाँ पर इसीलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, कहीं कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने आर साइन थीटा आर जो है साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट साइन फाई, ये आपका आ जाएगा किसके केस में, फॉर्मूला लगाने के बाद। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आर से जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर कॉस फाई साइन थीटा, तो ये चीजें चली आएंगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कैसे, आर साइन थीटा का y कहते हैं, तो y लगा दिया, y कॉस फाई। आर कॉस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, x बोलते हैं, तो यहाँ पे x लगा दिया, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x, तो x साइन फाई हो जाएगा, मतलब y कॉस फाई x साइन फाई। फॉर्मूला पुट कर दिया, लगा दिया। यहाँ पे जहां जहां पर मैंने फॉर्मूला पुट किया है वहां पे मैंने लिख भी दिया है, और यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अच्छा जो रेड कलर से मार्किंग किया गया है उसमें फॉर्मूला वहां पे मैंने पुट किया है। तो यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू आ गया हमारा, क्या आ गया, y डैश इज इक्वल टू हमारा आ गया y cos फाई प्लस x sin phi. Now these are the formulas, these are the things which has been derived for anti-clockwise. ये anti-clockwise, अब जब clockwise होगा तब क्या होगा, clockwise में कुछ नहीं होना है, फाई ये जो थीटा है वो तो वहीं पे रहेगा। अब थीटा का एंगल से यहाँ पे राइट मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फाई एंगल था उससे क्या हो जाएगा, माइनस फाई हो जाएगा। तो वही चीज मैंने कर दिया यहाँ पे। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x डैश, जो x डैश हमारा आया था x cos फाई माइनस y sin फाई, यहां पर हमने कर दिया x cos माइनस फाई y sin माइनस फाई। अब इस केस में हम लोग ये जानते हैं कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहां पे माइनस फाई तो आ गया, लेकिन जो cos होता है दैट इग्नोर्स द नेगेटिविटी साइन, जो कि मैंने यहां लिख दिया है, cos इग्नोर्स निगेटिविटी। तो cos जब इग्नोर करता है निगेटिविटी को, तो यहाँ पे x डैश इज इक्वल टू x cos फाई हो जाएगा, y और ये माइनस साइन के केस में ऐसा नहीं होता है, तो साइन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y sin फाई। तो आपका जो क्लॉकवाइज में निकलेगा वो x डैश इज इक्वल टू x cos फाई y sin फाई। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या होगा, केवल यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलिए। अब यहां पे देखिए y डैश इज इक्वल टू y cos माइनस फाई। ऑब्वियसली यहां पर हम लोग y के केस में जब देखेंगे तो x डैश और y डैश दोनों ही निकालना है ना,
तो x डैश के केस में जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे क्या आ गया, x cos फाइव प्लस y sin फाइव। लेकिन यहाँ पे y के केस में देखेंगे तो यहाँ पे अगेन cos है, तो cos अगर जहाँ पर है वहां पे निगेटिविटी को वो इग्नोर करेगा, तो इग्नोर करेगा तो y डैश इज इक्वल टू y cos माइनस फाइव प्लस वो यहाँ पे x sin फाइव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा cos के केस में, लेकिन ऐसा sin के केस में नहीं होगा। तो x जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, x sin फाइव हो जाएगा जो कि माइनस में ही रहेगा। तो y cos फाइव x sin फाइव, ये आपका दोनों निकल गया x डैश और y डैश। किस केस में, क्लॉकवाइज के केस में। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज भी देख लिया, हमने क्लॉकवाइज भी देख लिया। अब क्या, अब कुछ नहीं, अब सीधा सिंपल इसको रिप्रेजेंट कर देना है मैट्रिक्स के ऊपर। अब मैट्रिक्स के ऊपर कैसे करते हैं, चूंकि ये क्या है, ये एक रोटेशन है, पूरा का पूरा एरिया रोटेट कर रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा। ट्रांसलेशन की तरह नहीं है ये कि हम लोग उसमें एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू r इंटू a, मतलब r क्रॉस a। तो r क्रॉस a यहाँ पे है, तो r क्रॉस a में क्या हो जाएगा, x डैश और y डैश निकाल लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर a डैश निकालना है, तो a डैश में क्या हो जाएगा, a डैश आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला में हमने हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। यहाँ पे देखिए x और y है, जो आपका r है, सॉरी ये आपका ये r और r a निकलेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं एक्स वाई कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस फाइव, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए वही मल्टीप्लिकेशन केस में इसमें भी निकालेंगे, इसमें जो कि जब ये किसके लिए हो गया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई तो होगा ही होगा। अब उसके बाद जो कॉस फाइव है ना, तो कॉस फाइव साइन फाइव और उसके बाद माइनस साइन फाइव और कॉस फाइव, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन। ये पूरा रोटेशन का यही कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है आप इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिए, तब थोड़ा जाकर के क्लियर होगा। उसके बाद इस पर जो है कुछ मैथमेटिक्स वगैरह बनाइएगा, कुछ इसके सवाल होंगे वो बनाइएगा, कुछ समझ में आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा कि रोटेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो उस तरीके से जो है इस पर आपका सवाल बनेगा। इस पर आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका कुछ डेफिनेशंस भी दे देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना रहे ये समझने में। आप लोग चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दूं। अब ये देखिए मैं नोट्स के लिए जो है लेकर के आया हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर पे दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये जो है पूरा का पूरा नोट्स है। स्केलिंग हमने कर लिया था। अब देखिए रोटेशन है यहाँ पे, यही चीज़ थोड़ा सा हम लोग रोटेशन में देखेंगे, रोटेशन क्या होता है ना। देखिए रोटेशन में क्या है, सिंपल है। यहां पर रोटेशन में इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यह है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बढ़ेगा, जो उसका एंगल है वो हम लोग किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ें हैं वो बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का किस तरीके से रोटेशन करना है वो एंगल से के जरिए चेंज होता है। रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, वो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो जो रोटेशन है वो दो तरह का यहाँ पे दिया गया है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टाइप्स ऑफ रोटेशन में भी यहाँ पे दिया हुआ है। द पॉजिटिव वैल्यू पाइवोट पॉइंट मतलब रोटेशन एंगल जिसको बोलते हैं, रोटेट्स एन ऑब्जेक्ट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। The negative value of the pivot rotation angle rotates an object in a clockwise direction। या तो आपका इस तरीके से मूव करेगा, नहीं तो इस तरीके से मूव करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज को बोलते हैं, और क्लॉकवाइज जो है वो आपका सिंपली क्लॉकवाइज ही बोलते हैं उसको। When the object is rotated, then every point of the object is rotated by the same angle। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करते हैं तो उसका हर एक पॉइंट, जितना भी पॉइंट वो सब रोटेट करेगा ना, पूरा एरिया रोटेट करेगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसके केस में, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन, straight line is rotated by the endpoints with the same angle and redrawing the line between new endpoints। तो यहाँ पे जो straight line होता है वो भी रोटेट किया जा सकता है, और वो जब रोटेट करेगा तो उसका एंड पॉइंट जो है वो भी उसी एंगल से रोटेट करेगा। मतलब पूरा का पूरा लाइन जो है उसी एंगल से रोटेट करेगा। तो जो भी न्यू एंड पॉइंट्स मिलेंगे उनका एंगल, दोनों के पॉइंट्स का जो एंगल होगा वो एक ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट है, अगर ये रोटेट करेगा ऐसा, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट, ये भी तो ऐसा जाएगा। तो जिस पॉइंट से, जिस एंगल से ये रोटेट करेगा उसी एंगल से उसके सारे पॉइंट्स रोटेट करेंगे, है ना। अब आगे देखिए, Polygon is rotated by shifting every vertex using the same rotation angle। तो यहाँ पे पॉलीगॉन जो है वो रोटेट करता है by shifting every vertex using the same rotation angle। मतलब उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे उसी एंगल से रोटेट करेंगे। Curved lines are rotated by repositioning of all points। अगर कोई कर्व्ड ऐसा पॉइंट है ना, अगर कोई कर्व्ड पॉइंट है इस तरीके का, तो इसको भी अगर रोटेट करेंगे तो ये एंगल, ये पॉइंट, हर पॉइंट उसका भी रोटेट करेगा, है ना। हर पॉइंट रोटेट करेगा। तो वही कहता है ये कर्व लाइंस आर रोटेटेड बाय रिपोजिशनिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड ड्राइंग ऑफ द कर्व एट न्यू पोजीशंस। तो इसका न्यू पोजीशन फिर बनेगा। सर्कल, इच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेंटर पोजीशन बाय स्पेसिफाइड एंगल। यहाँ पर जो सर्कल है उसमें अगर कोई रोटेशन होता है तो इसमें जो है वो सेंटर ऑफ पोजीशन, जो उसका सेंटर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो सेंटर है ये तो कहीं मूव नहीं किया है। अगर ये मूव करेगा तो बाकी के पॉइंट्स भी उसी एंगल से मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर वो मूव नहीं किया और सिंपली रोटेट कर रहा है तो देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि वो तो सर्कल है ना। एलिप्स, इट्स रोटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे आपका एलिप्स इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जो ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, तो जो आपका रोटेशन होगा वो इस तरीके से अगर होता है तो इसका मतलब कि जो चेंजेस हैं वो आपको इसी एक्सिस के अराउंड होंगे, मतलब मेजर एक्सिस के अराउंड। और ये माइनर एक्सिस है तो माइनर एक्सिस में भी चेंजेस होंगे। तो जो रोटेशन है वो दोनों की तरफ से होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखिए, चला गया, ये देखिए अब रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे रोटेशन है, ये जो है आपका रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका थीटा था, यहाँ पे आपका क्यू है, ये क्यू डैश, यहाँ पे आपका क्यू डैश है, ये आपका रोटेशन है। तो यहाँ पर से एंगल उस एंगल से इस एंगल पे ला रहे हैं। तो Q इज द ओरिजिनल पोजीशन। तो Q कौन सा है? Q ओरिजिनल पोजीशन है। तो ये Q ओरिजिनल पोजीशन, इसको मूव किया गया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और जबकि सॉरी यहाँ पर जो है रोटेशन वो क्लॉकवाइज, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नीचे में भी दिखाया गया है। इसको देखिए, यहाँ पर एक थीटा लिया, यही वाला चीज़ मैंने भी आपको दिखाया था। ये P पॉइंट है, इसको एक नए एंगल से दिया गया तो वो उसका P डैश बन गया। तो ये आपका दोनों तरीके से
दिखाया गया है। उसी को मैंने आपको जो बताया था r इज इक्वल टू, अब r कैसे निकालते हैं, तो r cos थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स रोटेशन फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये मैंने लिख दिया है। मैट्रिक्स फॉर रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज में कॉस थीटा साइन थीटा, और एक यहाँ पे साइन थीटा के जगह माइनस साइन आ जाएगा, दैट्स इट, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक 0 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक तीसरा होमोजीनियस लेने के लिए हम उसको होमोजीनियस अगर लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट जो है हम लोग 3×3 मैट्रिक्स के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका मैट्रिक्स जो है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रोटेशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए दिखेगा, तो वही है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिएगा r इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका किस केस में हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। इसमें जो है आपका कॉस थीटा साइन थीटा, और इसी में आपका ये होमोजीनियस है चूंकि, तो इसमें हम लोग देख सकेंगे रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड अगर कोई रोटेशन होता है तब क्या होगा, इफ यू वांट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसलेट द पॉइंट। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन दिखाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसलेशन जो है ये ट्रांसलेट करेंगे पॉइंट को, अबाउट विच वी वांट टू रोटेट द ओरिजिन, देन रोटेट पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट ओरिजिन, तभी जो है हम लोग कहाँ पर से कहाँ पॉइंट मूव किया है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, और उसके बाद किस हिसाब से रोटेशन हुआ है वो रोटेशन भी फाइंड आउट करेंगे, है ना। देन रोटेट पॉइंट और ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट जो है उसको हम लोग रोटेट करेंगे, एंड एट द एंड वी गेन ट्रांसलेट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट इट टू द ओरिजिनल प्लेस, वी गेट रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए द पॉइंट एक्स वाई इज टू बी रोटेटेड, यहाँ पे एक्स वाई को रोटेट किया गया है ना, और एक्स वाई जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स वाई को रोटेट किया गया है, अल्फा एंगल बना रहा है, 0 0 इज द कोऑर्डिनेट। अब आप देखेंगे कि जो रोटेशन है वो कहाँ से कहाँ गया है, पहले एक्स सी वाई सी था, अब जो है नया एक्स सी वाई सी बन गया, वही मैंने आपको शो किया था, अल्फ़ा और थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा जो एंगल क्रिएट हुआ है, अल्फ़ा प्लस थीटा नया एंगल क्रिएट हुआ, वो एक नए एंगल की ओर गया है ना। तो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये जो है आपका दिखाया गया है। स्टेप 3 में देखिए क्या किया गया है, ये देखिए स्टेप 3 में इस पर्टिकुलर ओरिजिन को ही मूव कर दिया गया है, तो ये ओरिजिन भी जो है वो हम लोग देखेंगे कि कितना से मूव किया गया है। तो ये ओरिजिन जो है आपका बाद में आकर के यहाँ पर आ गया, और ये ओरिजिन जो है एक्स सी वाई सी हो गया, तो एक्स सी वाई सी, तो यहाँ पे कई सारे चेंजेस आए हैं, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने होमोजीनियस का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आएंगी। तो ये आप लोगों को जो है काफ़ी कुछ इसमें मैंने बताया है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। ये आपका रोटेशन है, रोटेशन के ऊपर कई सारी चीज़ें हैं जो दी गई हैं, तो इसको जो है आप लोग कर लेंगे। आई होप कि रोटेशन को समझाने में मैं सक्षम रहा हूँगा। काफ़ी बार इस वीडियोस को देखिए, मेहनत कीजिए, एक बार 2 बार अगर नहीं समझ में आता है 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, कॉन्सेंट्रेशंस के साथ देखिए, वीडियोस आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल समझ में आएंगे, और सही तरीके से इसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद उसमें देखिए बुक्स वगैरह में कई सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, है ना, तो उसको भी बनाइए, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।